सो हाय एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे आया है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 18.13 और प्रॉब्लम का नाम है सेंटेंस सिमिलैरिटी 3। हालांकि ये मीडियम मार्क्ड है पर मीडियम है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है कि आपके पास दो सेंटेंस होने वाले हैं, जो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होने वाले हैं और हर एक वर्ड एक सिंगल स्पेस से सेपरेट है। आपका काम क्या है? आपका बस काम ये है कि आपको चेक करना है कि दोनों सेंटेंस जो होने वाले, लाइक यहाँ पर मैं एक सेंटेंस है जिसका नाम है माई नेम इज़ हैली और दूसरा सेंटेंस है माई हैली। तो आपको चेक करना है कि क्या आप सेंटेंस 2 या सेंटेंस 1 के अंदर कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड करके क्या दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर माई हैली है, अगर माई हैली के मिड पे अगर मैं नेम इज़ ऐड कर दूँ तो फिर क्या मेरा सेंटेंस 1 दोनों इक्वल नहीं हो रहा? हाँ, इक्वल हो रहा है। तो आपका बस काम ये है कि आपका सेंटेंस 2 या तो सेंटेंस 1 जो छोटा होगा उसके प्रीफिक्स में या तो सफिक्स में या तो इनफिक्स में अगर एक सिंगल नॉर्मल सेंटेंस ऐड करेंगे तो दोनों सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस यही चेक करना है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जांपल के ऊपर जा लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे कोड। तो बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल यही कह रहा है जो आपको समझा दिया। सेकंड सेंटेंस पे बोल रहा है कि आपके पास एक ऑफ नाम का सेंटेंस, मतलब ऑफ है जिसके अंदर वर्ड है। सेकंड सेंटेंस है ए लॉट ऑफ वर्ड्स। अब मुझे ध्यान से बताइए, जो आपका सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर तो आपका फर्स्ट सेंटेंस मौजूद है, पर अगर आपको दोनों को इक्वल करना है ना तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में दोनों वर्ड को ऐड करना होगा। एक्चुअली दोनों सेंटेंस को ऐड करना होगा। तो आपको दोनों सेंटेंस ऐड करना अलाउड नहीं है, आपको बस एक ही सेंटेंस ऐड करना है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट है जो बोल रहा है कि नोट दैट इंसर्टेड सेंटेंस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड्स बाय स्पेसेस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको नोट करने के लिए? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए कि एक सेंटेंस 1 है। सेंटेंस 1 का नाम है फ्रॉग इज़ बैड, ठीक है। और दूसरा जो सेंटेंस है उसका नाम है फ्रॉग्स इज़ बैड, ठीक है। ये दोनों आपका सेंटेंस है। अब मुझे बताइए कि अगर आप बोलेंगे कि अगर मैं इसमें सिंपली इसमें अगर इज़ ऐड कर दूँ, मतलब एस ऐड कर दूँ तो मेरा बन जाएगा। पर मेक श्योर जो भी आप सेंटेंस को ऐड करने वाले हैं उसके फ्रंट पे और राइट पे दोनों में स्पेस होना चाहिए। अगर आप इसमें एस को ऐड करेंगे ना तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, फ्रॉग इज़ बैड, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि मैंने बोला कि लास्ट सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से जल्दी अप्रोच पे चलते हैं। अप्रोच बहुत ज़्यादा इजी है, हम लोग इसको डेक से सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि आप डेक के बिना भी कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं जिसका फ्रंट एंड रेयर अब दोनों को एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर मैं डेक यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं। सोचिए मैंने सेंटेंस 1 लिया जिसका नाम है माई नेम इज़ प्रियो एंड सेकेंड सेंटेंस मैंने लिया माई प्रियो, ठीक है। तो आपका काम क्या होने वाला है? आपको बस हम इसको 2 पॉइंटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर डेक से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम है। तो मैंने एक डेक लेने वाला हूँ जिस डेक में मैं मेरे सेंटेंस 1 का हर एक वर्ड को स्टोर करने वाला हूँ। जैसे मेरे पास हो गया पहला वर्ड माई, सेकेंड वर्ड हो गया नेम, तीसरा हो गया इज़ और चौथा हो गया प्रियो, ठीक है। और एक मैं डेक लेने वाला हूँ। सोचिए मैंने D1 ले लिया, अब मैं D2 लेने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सेकंड सेंटेंस के हर एक वर्ड को स्टोर करने वाला हूँ। क्या हो गया वो? माई एंड प्रियो। अब मैं एक फाइल लूप चलाऊँगा। फाइल लूप पे चेक करूँगा कि क्या मेरा दोनों डेक का फ्रंट सिमिलर है। अगर मेरा माई और ए वाला माई दोनों सिमिलर हो गया तो फिर क्या है कि हम पॉप रन करने वाले हैं डेक से। तो मेरा ये जो माई है ये यहाँ से हट गया और जो मेरा D2 का माई था ये यहाँ से हट गया, ठीक है। अब हम दोबारा चेक करने वाले हैं। अब मेरे पास डेक में क्या मौजूद है? नेम इज़ प्रियो और इसमें सिर्फ प्रियो। अब हम दोनों के फ्रंट को चेक करेंगे। क्या दोनों फ्रंट मतलब मेरा नेम और प्रियो बराबर है? नहीं। तो फिर मेरा पहला फाइल लूप होगा फ्रंट को चेक करने के लिए, ठीक है। दूसरा फाइल लूप होगा रेयर को चेक करने के लिए। तो दूसरे फाइल लूप में हम क्या चेक करेंगे? क्या मेरा आखिर का वर्ड, क्या मेरे डेक मतलब जो भी मेरा डेक 2 है उसके आखिर के वर्ड के सिमिलर है? हाँ, प्रियो और प्रियो सिमिलर है। तो फिर हम इसको पॉप रन करने वाले हैं, सॉरी पॉप बैक करने वाले हैं। तो इसमें मेरा ये प्रियो हट जाएगा, ये प्रियो हट जाएगा। और हमें कब तक करना है? जब तक D1 या तो D2 दोनों एम्प्टी नहीं हो जाता। अब आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों एम्प्टी हो या ना हो, ठीक है। अगर इसी में
मतलब इस दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी हो गया, इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस को ऐड करके आप दोनों सेंटेंस को बना सकते हो। तो आखिर में आपको रिटर्न क्या करना है कि जो भी आपका छोटा है वो क्या एम्प्टी है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मैं D2 छोटा है, क्या एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो रिटर्न ट्रू कर दो या तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अपने समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सोचिए कि मैं हमेशा एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा S2 सेंटेंस छोटा होने वाला है, पर ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम चेक कर लेंगे कि S1 मतलब हमने जो अभी कोड लिखा है वो S1 लॉन्गर लेके ये लिखा है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे क्या मेरा S1 का जो लेंथ है वो छोटा है S2 के लेंथ से, मतलब S2 अब मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर इससे लार्ज हुआ तो फिर हम क्या कर लेंगे, दोनों को स्वैप कर लेंगे, S1 कम S2। बस यही था कोड। अब थोड़ा कोड को थोड़ा वॉक थ्रू कर लेते हैं और उसके बाद लीड कोड पे चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्या है तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा। हाँ, और एक चीज़, C++ में एक मतलब फंक्शन से होता है जिसका नाम है स्ट्रीम स्ट्रिंग क्या करता है कि आपका कोई भी सेंटेंस में से हर एक वर्ड को स्नैच कर लेता है। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये होगा कि दोनों हमको डेक बनाना है। ठीक है, हम इसको डेक भी बोल सकते हैं, DQ बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप बोलिए। तो पहला डेक होगा D1 और दूसरा होगा D2। हमने इसको क्रिएट कर लिया। सेकेंड चीज़, हमको हर एक सेंटेंस का S1 और S2 दोनों सेंटेंस के हर एक वर्ड को इस डेक 1 मतलब S1 के हर एक वर्ड्स को हमें डेक 1 के अंदर रखना है और दूसरे S2 के हर एक वर्ड्स को हमें डेक 2 के अंदर रखना है। ठीक है, तीसरी चीज़ हम चेक करने वाले, पहला तो हम डेक के फ्रंट को चेक करने वाले हैं कि मतलब दोनों का फ्रंट इक्वल है कि नहीं, और अगर ये हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर हम डेक के रेयर को चेक करने वाले, या तो हम बोले बैक को चेक करने वाले। आखिर में बस हमको रिटर्न क्या करना है कि जो भी छोटा होगा उसको। हाँ, और एक चीज़, इस दोनों में से हमें पहले एक चीज़ कर लेंगे कि अगर मेरा S1 का लेंथ छोटा है S2 के लेंथ से तो फिर हम दोनों को स्वैप कर लेंगे। ठीक है, और आखिर में क्या रिटर्न करेंगे, S2 डॉट एम्प्टी। डन। हाँ, तो जल्दी से कोड के ऊपर चलते हैं। कोड बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस 1 है इसके बदले तो हम S1 करेंगे और सेंटेंस 2 के बदले S2 करेंगे, क्योंकि हमें उतना बड़ा नाम नहीं लिखना, पर आप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेरा पहला टास्क होगा कि दोनों टेक बनाना। उससे भी पहले हमें अगर कहीं पर भी S1 से ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर हम दोनों को स्वैप कर लेंगे। तो पहले वाला होगा कि स्वैप इफ़ नीड। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि अगर मेरा S1 का जो लेंथ होने वाला है वो अगर गलती से भी किससे डेक 2 से छोटा हो गया तो फिर हम क्या करने वाले हैं, स्वैप कर देने वाले हैं दोनों को, स्वैप S1 S2। परफेक्ट। अब आप क्या करना है, दोनों डेक बनाना है, तो जल्दी बना लेते हैं। हाँ, डेक में हम लोगों को क्या स्टोर करना है, वर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग होता है। तो इनका डेटा टाइप स्ट्रिंग होने वाला है, एक हो गया D1 और एक है D2। परफेक्ट। अब हमें दोनों को बेसिकली दोनों डेक के अंदर हर एक स्ट्रिंग 1 का और स्ट्रिंग 2 का दोनों सेंटेंस के वर्ड्स को रखना है। तो वर्ड्स रखने के लिए C++ में एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग, और एक इसका एक वेरिएबल मैंने नाम दे दिया SS, या तो मान लीजिए मैंने कैपिटल S दे दिया, कैपिटल S1। उसके अंदर मुझे क्या करना है, पहला सेंटेंस का वर्ड को स्टोर करना है। ठीक है, अब मुझे स्ट्रिंग क्या करता है कि हर एक सेंटेंस का हर एक चीज़ को स्ट्रीम में डिवाइड कर देता है, और स्ट्रीम को एक्सेस करने के लिए ना हमें हर एक स्ट्रीम को किसी और स्ट्रिंग के अंदर डालना होगा। तब कंफ्यूज मत हो जाएगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पे अंदर। तो हम जल्द से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो होगा वर्ड्स 1। इसके अंदर हम क्या करने वाले, दोनों के अंदर डालने वाले S1 का जो स्ट्रिंग बना उसके अंदर वर्ड का 1 डालने वाले। कब तक डालना है, जब तक मेरा ये वर्ड 1 ख़त्म, मतलब S1 के हर एक स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाता। तो S1 और दोनों को क्या करना है, पुश बैक करना है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस का हर एक वर्ड्स मेरे S1 के अंदर आ गया। अब मुझे दूसरे का
बेसिकली यहाँ पर मैं D1 होने वाला है और दूसरे स्ट्रिंग का हर एक वर्ड्स को डालना है, तो डाल दिया। S2 नाम देते हैं इसका, इसका होने वाला है S2 का, ये वर्ड 2 नाम देते हैं, ये भी इधर S2 होने वाला है, और हमें D2 होने वाला है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ हमें वर्ड 2 होने वाला है। तो ये हमने दोनों को डेक क्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब बस हमें चेक करना है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को चेक करेंगे, मतलब क्या मेरा दोनों डेक का फ्रंट सेम है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, वाइल। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप डेक के पॉप लेके मतलब पॉप मेथड के ऊपर काम करने वाला है तो मेक श्योर हमेशा चेक करना कि डेक एम्प्टी तो नहीं, क्योंकि अगर डेक एम्प्टी हो गया ना तो आप पॉप करते चले जाओगे और आप फॉइल लूप पे फंस जाओगे, क्योंकि फॉइल लूप कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसलिए गुड प्रैक्टिस हमेशा चेक कीजिए कि D1 और D2 जिसमें आप पॉप करने वाले हैं वो दोनों एम्प्टी तो नहीं, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है, दोनों एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू D2, तो फिर क्या करना है, हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि दोनों फ्रंट सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, D1 का जो फ्रंट है वो अगर इक्वल टू हुआ D2 के फ्रंट से, तो फिर हमें दोनों का पॉप फ्रंट करना है। तो D1 का पॉप फ्रंट और D2 का भी, डन। ये तो हो गया मेरा प्रीफिक्स वाला पार्ट। अब मुझे क्या पार्ट चेक करना है, सफिक्स वाला, जिसमें आखिर का एलिमेंट चेक करना है। दोनों में ही एम्प्टी है क्योंकि दोनों में हमें पॉप करना है, तो अब बस हमें फ्रंट की जगह क्या करना है, बैक चेक करना है। क्या दोनों का बैक सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो दोनों को पीछे लेके आओ। पीछे कैसे लाते हैं, एक काम कीजिए, बैक से इन लोगों को पॉप कर दीजिए, तो पॉप बैक, ठीक है, डन। अब दोनों के इन करने के बाद पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मेरा D2 मेरा एम्प्टी हो जाए। अगर एम्प्टी हो गया तो फिर हमने अपने सारे सफिक्स और प्रीफिक्स को चेक कर लिया, तो बीच में जो रहने वाला है उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो मेरा ट्रू रिटर्न होना चाहिए। अगर मेरा डेक मतलब D2 एम्प्टी हो गया तो हम कर सकते हैं, अगर मेरा D2 एम्प्टी हो गया तो फिर आप रिटर्न ट्रू कर दो, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। इसको हम अच्छे से भी लिख सकते हैं। अच्छे से कैसे लिख दें, रिटर्न D.empty, ठीक है। यही था मेरा पूरा कोड। तो हमने क्या क्या करे, स्वैप हो सकता है तो स्वैप कर लो, अगर स्वैप नहीं हो सकता तो फिर आगे बढ़ो। फिर हमने एक डेक क्रिएट किया D1 D2, फिर हमने दोनों के वर्ड्स को इसके अंदर मतलब S1 के वर्ड्स को D1 के अंदर डाल दिया। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं पुश बैक वर्ड्स होने वाला है, वर्ड 1 और इधर वर्ड 2, ठीक है। तो मैं हमने इधर वर्ड 2 के अंदर डाल दिया। फिर हम पहले प्रीफिक्स को चेक करेंगे, फिर हम लोग सफिक्स को चेक करने वाले हैं। अगर हो गया तो मेरा इस पॉसिबल कि D2 मेरा एम्प्टी है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर रिटर्न फॉल्स। चलिए रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, नाउ वी शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देख लेते हैं। परफेक्ट। तो यही था हमारा पूरा कोड। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जल्दी से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कोड में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग एक डेक बना रहे हैं, राइट। दोनों डेक बना रहे हैं। दोनों डेक को बनाने के लिए हम हर एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को फेच कर रहे हैं। वर्ड्स को फेच करना मतलब है कैरेक्टर को फेच करना। तो इसका मतलब मेरा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है S1 का जो भी लेंथ होने वाला है वो, प्लस S2 का जो लेंथ होने वाला है वो। तो इसका अगर m है और इसका अगर n है तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाला है m+n, O ऑफ m+n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो हम दोनों डेक बना रहे हैं, हर एक का साइज़ m और n होने वाला है रिस्पेक्टिवली। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला भी m+n होने वाला, ठीक है। तो यही था पूरा कोड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम था। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोड मैं प्रोवाइड कर देने वाला हूँ गिटहब पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल, क्योंकि कल हमारा दूसरा लिट कोड का PADD आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।